मौलाना का सजदा नहीं है, रसूल अल्लाह का सजदा है। वाह वाह। अच्छा मैं देखा कि बाजू वाले क्या करे मालूम, मिसवाक लिए, मिसवाक जी दौड़ के रगड़ रहा, इधर कर रहा, इधर अंदर कर रहा, घस घस के 8 दिन में खत्म कर दे रहा मिसवाक को पट्टा। इतनी मोहब्बत है पट्टे को मिसवाक से। अरे मैं पूछा क्या है रे मियाँ, वो कई कुत्ता घस ले रहा, तो नहीं सुन्नत है। ओ वेरी गुड, सुन्नत है? बोले बेशक सुन्नत, अल्लाह के रसूल कसरत से किया करते थे, लिहाजा हम भी कर रहे, सुन्नत है। दाढ़ी छोड़ रहा, इतनी छोड़ दिया, इतनी छोड़ दिया, इतनी छोड़ दिया। बास तो इतने खतरनाक होते पट्टे, इतनी छोड़ रहे हो भाई। बुशर्ट के अंदर डाल रहा, इनशर्ट करके पैंट में भी डाल ले रहा। इतनी खतरनाक छोड़ दिया दाढ़ी। अरे मैं बोला इतनी डेंजर कहीं को छोड़ा रे? बोले सुन्नत है अम्मा। कहां से लाया रे? नहीं सुन्नत, अमेरिका का दिख रहा ही नहीं। अब मसले को समझो, टोपी पहन रहा, इमामा पहन रहा, सब कर रहा, मुझे कहीं को कर रहा है। सुन्नत सुन्नत रसूल अल्लाह ने किया है। बोला वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। मिसवाक करना खुदा की कसम मेरे नबी की सुन्नत है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दाढ़ी एक मुश्त और उस 2 उंगल छोड़ना मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है। बेशक। टोपी पहनना, इमामा पहनना मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है। मगर गौर करो उड़ीसा वालों, ये जिस्म मुबारक पर जाहिर होने वाली सुन्नत है। अरे नादान, तूने दाढ़ी को तो देख लिया, दाढ़ी रख लिया, मिसवाक को देख लिया, मिसवाक रगड़ लिया, टोपी को देखा, टोपी पहना, जालिम तूने सर देखा, चेहरा देखा, दांत देखा तो अमल करने लगा। तूने मुस्तफ़ा का दिल क्यों नहीं देखा? है वाह वाह वाह। जिस तरह चेहरे पे दाढ़ी सजी हुई नजर आ रही है, दिल में मेरे हुसैन की मोहब्बत भी तो नजर आ रही है। जिस तरह चेहरे पे मेरे मुस्तफ़ा के इमामा सजा हुआ नजर आ रहा है, उसी तरह मेरे मुस्तफ़ा के दिल में अहले बैत की कड़ी मोहब्बत भी तो नजर आ रही है। खाली जाहिर को ले लिया, बातिन को छोड़ दिया। और अहले सुन्नत अपनी किस्मत पे नाश कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने नबी से जाहिर भी लिया है। देखो हम इमामा भी बांधते हैं, दाढ़ी भी छोड़े हुए हैं, मिसवाक भी करते हैं, क्योंकि हमने नबी के जाहिर को भी लिया है। और खुदा की कसम हमारे दिल मोहब्बत हुसैन में तड़पते हैं और हमारी आंखें गमे हुसैन में रोती है। हमने नबी से मोहब्बत हुसैन भी लिया। यह अहले सुन्नत पे अल्लाह का करम है। नबी की मोहब्बत, नबी का प्यार, नबी का मोहब्बत, नबी की उल्फत भी है। इमाम हुसैन की मोहब्बत भी हमारे दिलों में बसी हुई है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, इनका अदब नबी ने सिखाया है। हर बड़े का अदब छोटा सिखाता है, लेकिन ये ऐसे लोग हैं, इनका अदब इनके बड़े सिखा रहे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम अदब करना सिखा रहे हैं, इनका एहतराम करना सिखा रहे हैं, इनकी ताज़ीम सिखा रहे हैं, इनकी मोहब्बत सिखा रहे हैं, इनका मर्तबा सिखा रहे हैं। अब ज़रा गौर करके देखिएगा, कुर्बान जाए मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। अरे मेरे भाई, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, हज़ारों की तादाद में बैठे हैं। हर एक के घर में नवासा है, नवासी है, पोतरा है, पोतरी है, बेटा है, छोटे बेटी है, और जो है माशाल्लाह गोद के बच्चे हैं, भतीजा है, भांजा है। छोटे बच्चे रोते, देखो रोते घरों में, प्यास लगी दूध की, बच्चे रोते, भूख लगी तो बच्चे रोते। बाप बेगम को कहता है जल्दी से मेरे बच्चे को दूध पिलाओ, मेरा बच्चा रो रहा है। भाई कहता है भतीजे को दूध पिलाओ, मेरा भतीजा रो रहा है। नाना कहता है नवासे को दूध पिलाओ, मेरा बच्चा रो रहा है। लेकिन जरा कभी आपने गौर किया कि बच्चा रो रहा हो, कभी नाना ने अपनी जुबान उसके मुंह में रख दी हो? कभी आपने देखा ऐसा मंजर? कभी नहीं हुआ। हालांकि नवासे बड़े हो गए, शादीशुदा हो गए, फिर उनके बच्चे पैदा हो गए, मगर ऐसा मंजर कभी किसी आंख ने नहीं देखा। हजारों लाखों लोग हैं
मगर कभी किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ कि उसके नाना ने उसकी जो है प्यास बुझाने के लिए मुंह में जुबान रखी हो, कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन कुर्बान जाओ मेरे हुसैन के। अरे हमारे बच्चों को भूख लगती है, दूध पिलाकर उनकी प्यास बुझाई जाती है, दूध की शीशी मुंह में रखकर उनकी भूख मिटाई जाती है, नीपल मुंह में रखकर उनको तसल्ली दी जाती है। लेकिन कुर्बान जाओ मेरे हुसैन पर, जब मेरे हसन और हुसैन रोते थे, एक बार ऐसे ही हुआ, हजरत फातिमा के घर में मौला इमाम हसन मौला इमाम हुसैन रो रहे हैं। हुजूर को उनकी ये रोने की आवाज गोशे समात पर पहुंची। नबी पाक तशरीफ लाए और वो खहत का जमाना था, बड़ी जो है तकलीफों का जमाना था। वहां पर किसी के पास खाने को खाना नहीं था, पीने को पानी नहीं था। हुजूर तशरीफ लाए, कहा बेटी फातिमा हसन और हुसैन क्यों रो रहे हैं, हसन और हुसैन क्यों रो रहे हैं। हजरत फातिमा ज़हरा ने कहा बाबा ये इसलिए रो रहे हैं क्योंकि इनको भूख लग रही है, शिद्दत की प्यास लग रही है, इसलिए रो रहे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा बेटी फातिमा मेरे बच्चों को मुझे दे दो। हजरत फातिमा लाई, हुजूर को दे दी। हुजूर दोनों को अपने गोद में उठा लिए और अपने सहाबा के घरों की तरफ आवाज लगाने लगे, है कोई शख्स तुम में जो मेरे हुसैन और हसन को पानी पिला दे, ताकि बरोज़े महशर मैं उसको जामे कौसर पिला दूं। कोई सहाबी घर में ना रुके। मुस्तफ़ा का ऐलान सुनकर हर सहाबी अपने घर से मशकीज़ें ले आए, ले आकर रसूल अल्लाह के सामने उंडेलने लगे। किसी सहाबी के पास भी एक खतरा पानी न था, खहत का ज़माना था, रसूल अल्लाह के घर में पानी ना था, मौला अलीउल मुर्तज़ा के घर में पानी ना था। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बेटी फातिमा जरा हुसैन को पकड़ो। हजरत इमाम हुसैन को वो पकड़ती हैं। इमाम हसन को हुजूर ऐसे कंधों में हाथ देकर अपने करीब लिए, लेकर कहा बेटे हसन मुंह खोलो। इमाम हसन मुंह खोलते हैं, रसूल अल्लाह अपनी जुबान हुसैन हसन के मुंह में रख देते हैं, रखकर फरमाते बेटा इसे चूसो, जामे शरबते नबूवत है, जितना चूसना है चूसते चले जाओ। ये वो मुक़द्दस हस्तियां हैं जिनको रसूल अल्लाह अपनी जुबाने अक़दस से लुआबे मुबारक पिलाकर इनकी प्यास बुझा रहे हैं। हुसैन हसन इमाम हसन खामोश हो गए, रोना बंद हुआ। हजरत इमाम हसन को दे दिए, इमाम हुसैन को गोद में लिए, कहा बेटा हुसैन मुंह खोलो। इमाम हुसैन मुंह खोले, रसूल अल्लाह अपनी जुबान मुबारक उनके मुंह में रख दिए, कहा बेटे लुआब मुस्तफ़ा है, चूस लो जितना चूसना है। इमाम हुसैन लुआब मुस्तफ़ा सरकार का लुआब मुबारक चूसते गए। जब ठंडक पड़ी तो इमाम हुसैन खामोश हुए। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब मुबारक इनको चुसाकर बताया कि दुनिया वालों कायनात का कोई नाना ऐसा नहीं कर सकता मगर अल्लाह का हबीब नबियों का सरदार हुसैन से इतनी मोहब्बत करता है कि अपनी जुबान चुसाकर उनकी प्यास बुझा रहा है, ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए जो हुसैन को तकलीफ देगा वो सिर्फ हुसैन को नहीं, प्यारे मोहम्मद को तकलीफ देता है। जो हुसैन से मोहब्बत करे, आका फरमाते हैं वो मुझसे मोहब्बत करता है, और जो मुझसे मोहब्बत करता है वो अल्लाह से मोहब्बत करता है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, क्या मिलेगा इमाम हुसैन से मोहब्बत करने का सिला? अहले बैत से मोहब्बत करने का क्या सिला मिलेगा? सुनो, मैं नहीं कहता, अल्लाह का हबीब कहता है, सारे नबियों का सरदार कहता है, ला मकां का मकी माली के जन्नत मुख्तार कायनात कहता है। क्या रसूल अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अना अली फातिमा हसनुन व हुसैनुन। हुजूर ने फरमाया मैं अली, फातिमा, हसन और हुसैन, वमन अहब्बना, और हमसे मोहब्बत करने वाले। सुभान अल्लाह। कौन मोहब्बत करने वाले? कौन? जरा बोलिए। नहीं यार, जरा जोर से। आका फरमाते मैं अली, फातिमा,
हसन और हुसैन और हमसे मोहब्बत करने वाले मुजतमीऊना यौमल क़ियामा, बरोज़े महशर एक जगह जमा हो जाएंगे। कब? बरोज़े महशर एक जगह जमा हो जाएंगे। आका अलैहिस्सलाम आगे इरशाद फरमाते हैं, अरे भाई ये जब जमा होंगे तो करेंगे क्या, जरा गौर तो करो। वो तो मैदान महशर है, वहाँ नमाज का हिसाब होगा, रोज़े का हिसाब होगा, ज़कात का हिसाब होगा, हज का हिसाब होगा, गुनाहों का हिसाब होगा, खताओं का हिसाब होगा, रात का हिसाब होगा, दिन का हिसाब होगा। हदीस पाक है सूरज सवा नेज़े पर होगा। कोई आदमी घुटनों के बल, कोई टखनों के बल, कोई कमर के बल, कोई कंधों के बल, कोई पेट के बल, कोई पीठ के बल पसीने के समंदर में डूबा हुआ होगा। मगर आमिना का लाल कह रहा है कि मैं अली, फातिमा, हसन और हुसैन और हमसे मोहब्बत करने वाले क़यामत के दिन एक जगह जमा हो जाएंगे। और जब जमा होंगे तो क्या करेंगे? नकुलू व नशरबू, हम खाना खा रहे होंगे और हम शरबतें पी रहे होंगे। मोहब्बत करने वालों को क्या मिलेगा? मोहब्बत करने वालों को महशर की सख्तियों में भी राहत मिलेगी। मोहब्बत करने वालों को महशर की धूप में भी ठंडक मिलेगी। महशर में मोहब्बत करने वालों को महशर में रसूल अल्लाह का साथ मिलेगा। इसीलिए तो प्यारे मुस्तफ़ा ने फरमाया मोहब्बत करने वालों को क्या मिलेगा? आका इरशाद फरमाते हैं, मम्माता फी हुब्बी आली मोहब्बत, जो मरने वाला आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर गया, मरने वाला आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर गया, फदखलल जन्ना, जैसे ही मरा जन्नत में दाखिल हो गया। जन्नत की बशारत है अहले बैत से मोहब्बत करने वालों को। जन्नत की बशारत है आले नबी औलाद अली से प्यार करने वालों को। जन्नत की बशारत है आले नबी औलाद अली से उल्फत रखने वालों को। क्या मिलेगा मोहब्बत करने वालों को? सुनिए, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाए, सहाबा इकराम का झुर्म उठे, हुजूर वहां से निकले सहाबा इकराम के साथ। सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन तशरीफ लाए, हुजूर साथ में हैं, हुजूर चल रहे हैं, हुजूर के साथ सहाबा चल रहे हैं। गुजरते गुजरते रास्ते में कुछ बच्चों पर हुजूर की नजर पड़ी। वो बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मैदान में खेल रहे हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही उन बच्चों को देखा, हुजूर उन बच्चों के बीच में तशरीफ ले गए। ले जाकर एक बच्चे को हुजूर गोद में उठा लिए। गोद में उठाकर हुजूर उसको चूम रहे हैं, उसके सर पे दस्ते शफक़त रख रहे हैं, हुजूर उसको अपने सीने अक़दस से लगा रहे हैं। सहाबा इकराम ने ये नूरानी मंजर देखा तो पूछने लगे, या रसूल अल्लाह, आका आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, आका इस बच्चे पर इतनी शफक़त क्यों हो रही है, इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है, इतनी करम नवाजी क्यों हो रही है? या रसूल अल्लाह, ये बच्चे के ऊपर इतने मोहब्बत भरे लम्हे क्यों आ गए? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसलिए मेरे सहाबियों, मैं इस बच्चे पे शफक़त कर रहा हूँ, इससे मैं मोहब्बत करता हूँ, इसको मैं अपने गोद में उठाया हूँ, इसलिए कि मेरे सहाबियों, मैंने कल इस बच्चे को अपने हुसैन के साथ खेलते हुए देखा है। जो मेरे हुसैन का दोस्त है, हुजूर ने कहा वो मेरा दोस्त है। जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करता है, मैं उससे मोहब्बत करता हूं, मैं उससे मोहब्बत करता हूं। ये तकरीर खत्म करने का है क्या? नहीं ना, बढ़ाने का है। नहीं, ऐसे इशारे रहते, समझने में जरा मेरे को तकलीफ होती। मैं शरीफ आदमी हूँ, ज़रा इशारे नहीं समझता हूँ, खुल्लम खुल्ला बोलना पड़ता मेरे को। न क्या है कि ये कहीं तकरीर ख़त्म करने क्या है, क्या हार शुरू करने का तो पहन लिया था। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कुर्बान जाओ अहले बैत की मोहब्बत पर। नबी ने फरमाया, जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करता है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। जो हुसैन को चाहता है, मैं उसको चाहता हूँ। जो हुसैन के साथ हुस्न सुलूक करता है, मैं उसकी शफाअत करूँगा।
कौन है जी हुसैन? अल्लाहु अकबर, कौन है हुसैन? एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोने रंग के थे, इंडियन कलर। अपना इंडियन कलर कौन सा है? सांवला है। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो। नहीं नहीं, जरा जोर से। वो पीछे वाले भाई जरा तुम भी बोलो यार। हाँ, इंडियन कलर जो है ना, सांवला है। अब अपने पट्टे इंडियन क्या करते मालूम? मेरे को गोरी बच्ची हो ना बोलते। अबे दीवाने, तू रहता है इंडिया में तो गोरी बच्ची कहां से लाएंगे? गोरी बच्ची होना तो अमेरिका को जाना। कहां जाना बोलो? इंडिया में इंडियन कलर की बच्ची मिलती, गोरी, व्हाइटिश, वेरी वेरी फेयर। यू वांट टू वेरी वेरी फॉर, यू गो टू अमेरिका। बात समझ में आई? अगर आपको गोरी गोरी चाहिए तो आप अमेरिका को जाओ, इंडिया में वही मिलती जो कलर वाली है। पट्टे है कुछ भी नहीं अपने पास, बच्ची गोरी हो ना अम्मा में को कहां से लाएंगे रे? होले तेरे वास्ते एक नहीं बनाना स्पेशल। जो अल्लाह दिया वही कलर है। अपने बहनों का भी देखो, यहां भी बैठे हुए, यहां भी बैठे, सेम कलर है, कोई डिफरेंस नहीं है। हम जैसे हमारी बहनें भी वैसी, हम जैसे हमारी बेटियां वैसी, हमारी माएं जैसी हम भी वैसी। अब इसमें गोरे कहां से लाएंगे भाई? ये गोरे गोरे की चक्कर में 50-50 बच्चियां देख रहे रे पट्टे। जा रहे घरों में, बच्चियां देख रहे आ रहे, बच्चियां देख रहे आ रहे, बच्चियां देख रहे आ रहे, पसंद कर रही च नहीं। क्या हुआ? नहीं गोरी नहीं है, नहीं गोरी नहीं है। गोरी मैडम अमेरिका में मिलती, उड़ीसा में नहीं मिलती जी। अच्छा, और एक बात बोलो, ये औरत के ऊपर इल्जाम लगाने वाली कौन है मालूम? औरत ही है। हाँ, ये भी गम्मत की बात है। अच्छा, बहन रहती भाई की काली, ननन है काली, उसको होना भावच गोरी। जाके आके बोल अच्छे नहीं है। हाँ, तुम्हारे से ज्यादा फेयर कलर अच्छा नहीं है, फिर तुम्हारा हाल क्या है? बात समझ रहे हैं? जो देखने गए उनका कलर डिम है, जिसको देखे उसका कलर अच्छा है तो उसको बोल रहे अच्छा नहीं है, तो फिर तुम्हारा हल्लू बोलो, कहीं शौहर सुन लेके छोड़ दिया तो वो अलग मुसीबत। देखो, अल्लाह ताला जब किसी को पैदा करता ना, अपने इरादे से, अपनी चाहत से पैदा करता। किसी की बेटी को काली है बोलना, मोटी है बोलना, गिड्डी है बोलना, बाला कम है, उसको नाम रखना, इल्जाम लगाना, तोहमत लगाना, ये बच्ची के ऊपर इल्जाम नहीं है, ये खुदा की बनावट पे इल्जाम लगाया जा रहा है। खुदा के बनाने पर इल्जाम लग रहा है। अल्लाह का वास्ता ऐसे काम मत करो मेरी बहनों। अल्लाह के वास्ते किसी की बेटियों पे इल्जाम मत लगाओ, किसी की बेटियों पे नाम मत लगाओ, किसी की बेटियों के ऊपर तोहमतें मत लगाओ। अल्लाह तबारक व तआला जो दे दे फजल से कबूल कर लो। क्या देखना? बच्ची देखने गए तो पहले क्या देखना? सुन लो, नहीं है मौजू, जरा लेडीज बैठे हुए इन लोगों को थोड़ा बोल देंगे। बच्ची देखने गए तो पहले क्या देखना? सूरत नहीं देखना। सूरत देखे गोरी मिल गई लाली है, बाद में जेल को लग गई तो गोरी होना कमाल नहीं है। पहले कलर मत देखो, क्या देखो? पहले दीन देखो, लड़की दीनदार है कि नहीं है। दीनदार रही तो कभी सास को नहीं सताती, दीनदार रही तो कभी ससुरे को नहीं सताती, दीनदार रही तो कभी शौहर को नहीं सताती। दीनदार नहीं है। कल मेरा बयान बरेली में था, तो मैं फ्लाइट में बैठ के जब बरेली पहुंच रहा था तो मेरे पीछे की सीट पे एक नौजवान बैठा था।
हिंदू था मुस्लिम था अल्लाह बेहतर जानते। लेकिन आप यकीन मानिए बैठे जब से बेगम से जो कॉल पे लड़ रहा, बरेली पहुंचे तक लड़ा भाई। मैं बोला अल्लाह तू बचा लिया मौला। बरेली पहुंचे तक लड़ा बेगम से। उसको मैं बोल रहा, अरे मेरे को सोना है रे हौले, अपनी सोने की जगह यही छे, तू यहां ये क्या लेके बैठा। सुनो सुनो स्लो बोले तो स्लो हो जा रहा, फिर थोड़ी फिर उनके प्रेशर में फिर आवाज आग बोल के निकाल रहा है। गोरी ढूंढ के ला लिए, दीन नहीं है, कहीं भी सुकून नहीं मिलता। नमाज पढ़ो, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पकड़ के पूछे उसको, बोल इमाम साहब पहली रकत में कौन सा सूरा पढ़े, दूसरी रकत में कौन सा पढ़े, याद नहीं है। कई को पूरी नमाज इमाम के पीछे पढ़ा, कौन सा सूरा पढ़े इसको मालूम ही नहीं है। कई को मालूम नहीं है, इन्हें सूरे की तरफ तवज्जो थी नहीं, ख्याल पूरा बेगम की तरफ था। अम्मी को क्या बोली कि क्या करेगी, अम्मी उसको गालियां दिए होंगे, उन्हें अम्मी को बोली होंगी अल्लाह। अच्छी बेगम नहीं मिली तो नमाज भी अच्छी नहीं होती। नहीं आई बात समझ में आई? जोर से बोलो। एक बादशाह रास्ते से गुजर रहा था, देखा पानी पिला बेटे, इंटरवल हुआ, तुम लोग सुनो। मसले को समझो प्यारे दोस्तों, इसलिए बोलते दीनदार को लाओ। दीनदार औरत रही तो मालूम रहता कहां चीखना कहां नहीं चीखना, कहां निकलना कहां नहीं निकलना। दीनदार औरत को बुर्खा पहनो बुर्खा पहनो बुर्खा पहनो बोलने की जरूरत नहीं है, वो दूसरों को सिखाती है बुर्खा पहनने के फजाइल ये है। उसको शौहर के आदाब सिखाने की जरूरत नहीं है, वो शौहर का ऐसा अदब करती दुनियादार उसको देखकर अपने शौहर का अदब सीख जाते हैं। क्या कहने, इसलिए फरमाया दीनदार को लाओ। तो हुआ क्या, बादशाह रास्ते से गुजर रहा है, हकीकी वाकया है, बड़ी बड़ी किताबों में बुजुर्गों ने लिखा है। बादशाह रास्ते से गुजर रहा है, एक मजदूर ईंट उठाकर तीसरे माले पे फेंक रहा। फर्स्ट फ्लोर पे फेंकना ही मुश्किल है, बोले तो थर्ड फ्लोर पे फेंक रहा नीचे से। बादशाह उसकी ये कलाकारी देख के बड़ा परेशान हुआ, बोले इतनी सलाहियत, इतना लाइट लेके इतनी बड़ी बड़ी ईंट उठा रहा, नीचे से ऊपर फेंक रहा ईंट, और ऊपर एक जना ठहर के ईंटा कैच करते जा रहा हो। तो बादशाह गाड़ी रुका के बोले, उनकी जो भी थी सवारी रुका के बोले दूसरे को फेंकने लगा। बोले दूसरा फेंका तो फर्स्ट फ्लोर तक भी बड़ी मुश्किल से जा रही। बोले तीसरे को लाओ, बोले तीसरा फेंका, चौथा फेंका, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जा रही नहीं। इसको बोले फिर फेंको, बोले फिर फेंका तो फिर थर्ड फ्लोर पे जा रही। परेशान हो गए बादशाह, बोले इसके लिए इनाम मुकर्रर करो। इनाम मुकर्रर कर दिए, ऐलान कर दिया इसको हर महीना इतना इनाम दे दिया जाएगा। उसकी कलाकारी से खुश हुए बड़े। चलते चलते रास्ते में पूछे बादशाह क्या बात है।